मोहतरम अहिब्बाए कराम, देखें ये 5 सूरतें हैं जो 5 नमाज़ों के बाद पढ़नी है और आपको ये 5 चीज़ें हासिल हो जाएंगी, 5 फजीलतें आपको मिलेंगी, 5 फ़ायदा आपको हासिल होगा। कौन कौन से फ़ायदे हासिल होंगे और कौन कौन सी नमाज के बाद कौन कौन सी सूरत पढ़नी है, ज़रा गौर से सुनिए, अमल कीजिए, इन सूरतों को पढ़ने की कोशिश कीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। सबसे पहली नमाज है फ़जर। फ़जर की नमाज के बाद आप सूरह यासीन की तिलावत को लाजिम पकड़ लें जो 23वें और 22वें पारे की है। दिन भर की हाजात अल्लाह तबारक व ताला अपने ज़िम्मे ले लेगा। दूसरी नमाज आती है नमाज ज़ुहर। तो नमाज ज़ुहर के बाद सूरह फ़तह, जिसे सूरह फ़तह भी आप कहते हैं, जो 26वें पारे के अंदर है, इसको लाजिम पकड़ लें, रोज़ाना पढ़ें। फ़ायदा क्या होगा? उस वक़्त तक आपकी मौत नहीं आएगी जब तक इंशाअल्लाह आप हज और उम्रे की सआदत हासिल ना कर लें। अल्लाह हम सब को हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। तीसरी नमाज आती है नमाज असर। नमाज असर के बाद सूरह नबा, जो 30वें पारे की पहली सूरत है, इसको रोज़ाना पढ़ने के लिए आपको लाजिम पकड़ना ज़रूरी है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व ताला हश्र के दिन जहाँ सख्ती बहुत होगी, उस सख्ती से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। चौथी नमाज आती है नमाज मगरिब। मगरिब की नमाज के बाद आप सूरह वाक़िया को लाजिम पकड़ लें, जो 27वें पारे की सूरत है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह तबारक व ताला गैब से रिज़्क़ का बंदोबस्त अल्लाह फरमा देगा। पाँचवीं नमाज आती है और आखिरी नमाज नमाज इशा। इशा की नमाज के बाद आप सूरह मुल्क तबारकल्लज़ी, जो 29वें पारे की पहली सूरत है, इसको रोज़ाना पढ़ना ज़रूरी समझ लें और लाजिम पकड़ लें। इस सूरह मुल्क को पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व ताला अज़ाब क़ब्र से महफूज रखेगा और क़यामत के दिन ये सूरत शफ़ाअत का ज़रिया बनेगी। तो ये 5 सूरतें हैं जो पाँचों नमाज के बाद पढ़ने के ये फ़जीलतें हासिल होती हैं। तो इन सूरतों को पढ़िए हर नमाज के बाद और अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए। अमल करने के साथ साथ दूसरों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सवाब दायरन हासिल हो सके। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।